जिसने आपको पनाह दी, जिसने आपको रखा, आप यानी उसी को डैमेज करना चाहते हैं। कभी हिंदुस्तान की 10,000 साल की तारीख में हिंदुस्तान ने किसी पे अटैक नहीं किया। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज की खबर पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तानी एनालिस्ट फ़खर यूसुफ जाय साहब ने तारिक फ़तेह साहब को बुलाया है अपने शो पे, ताकि वो ज्ञानवापी मस्जिद और मुगल जो आक्रांता थे वो भारत में आके उन्होंने क्या क्या किया था उसके रिलेटेड बताने के लिए। तो जिसके लिए वो बता रहे हैं, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। तो आप शाम से साफ सुन सकते हैं, पूरी क्लिप है। क्लिप के लास्ट से जाके एनालिसिस है कुछ चैनल की ओर से, तो आप अगर सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये गुंबद जो है मस्जिदों के ऊपर, ये कहां से आया? ये अरब नहीं है। मक्का और मदीना हैड नो डोम्स। औरंगजेब क्यों? कि औरंगजेब ने जनाब हिंदुओं को मारा, शियों को मारा, और जो हिंदुओं का टेम्पल था ज्ञानवापी, उसको डिस्ट्रॉय कर पे उसके ऊपर मस्जिद बना दी। और वो ऐसा है कि दूर से नजर आता है आपको कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है और मुसलमान अंधा बैठा हुआ। वो कह रहा ये तो हो ही नहीं सकता मियाँ, ये तो हो ही नहीं सकता। फलाना सेक्शन, फलाना आर्टिकल, फलाना 92 का ये कानून है इसके तहत। अरे भाई, तुमको नजर नहीं आता, झूठ क्यों बोल रहे हो? मथुरा की मस्जिद नहीं तोड़ी, कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की पैदाइश की जगह। अभी उसका सिलसिला आएगा। बाबर जो पैदा नहीं हुआ, मरा नहीं वहां, वो बाबरी मस्जिद अयोध्या पे, उसका झगड़ा कितना चला है। तो जब हमारी बयान ही झूठ पे मबनी हो और फिर सिखाया जाए कि हिंदू जो है वो कमतर है, घटिया है, ये बदबू आती है इससे, इनका रंग काला है, बस वो नैरेटिव लेके हम चल पड़ते हैं, देन वी स्टार्ट बिलीविंग इट। और हैरत की बात है कि इंडिया का मुसलमान भी बड़ा नाच रहा है। सर एक चीज छोटी सी, मतलब कि इस तरह का जो आप बता रहे हैं कि मतलब जो हमारी इस से रिलेटेड हिस्ट्री, स्पेशली हिंदुस्तान के ऊपर उस वक्त मुगलों ने कब्जा किया और मतलब हुकूमत की और इस तरह की चीजें की। सर क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं, जिस तरह ताजमहल है सर, हमने तो टीवी पे देखा, आप तो हिंदुस्तान आते जाते रहे, आपने देखा होगा। तो सर इसका कोई मतलब सलूशन भी है? मैं ये नहीं कहता कि मस्जिद को किसी कब्जे की जमीन पे बनाया जाए, मना है सर। हम बेशक इस्लाम से इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, बट मना है। लेकिन अगर हमने बनाई हुई है ऐसी कोई गलत जगह पे, लेकिन सर बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी है जिसमें ताजमहल के हवाले से भी बहुत सारी आजकल स्टोरियां पढ़ने को मिल रही हैं। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि क्या अब इसको भी गिरा देंगे। तो सर इसका क्या हुआ? क्योंकि वो तो एक, मेरे ख्याल में हमने नहीं देखा, लेकिन हमें भी बड़ा अच्छा लगता है, बाकी दुनिया भी उसको देखने के लिए आती है। बस एक ही शख्स को मोहब्बत करने की इजाजत है। बाकी अगर किसी लड़की को किसी से प्यार हो जाए तो उसका ऑनर किलिंग कर दे। ये है आपका प्यार ताजमहल से। क्या सीखा आपने ताजमहल से? कि बेटियों को इतना पीटो कि ऑनर किलिंग के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हो। लड़की चल के जाए, किसी लड़के के साथ देखी जाए तो छोटा भाई पिटाई कर दे। आपने कौन सी चीज सीखी ताजमहल से जो आपको इतना दुख हो रहा है? वहां तो वो 13 साल की लड़की को दफन किया हुआ उसने। अगर वो उसकी माशूक थी तो उनको दफन कर दिया। शी वाज 13 years old। इस पे बहस नहीं कर रहा। ताजमहल को तो छोड़े, वो बंदा कौन था भाई? अब जो लोग हैं, कुछ शरारती भी हैं जो कहते हैं कि इसके नीचे 21 दरवाजे, 20 दरवाजे, ठीक है, अरे तो खोल दो दरवाजे। हाँ बिल्कुल। ऐसी टेंशन क्या है आपको? सारे दरवाजे बंद हैं, हर जगह बैठा हुआ, हर जगह एक छोटा सा मुंशी बैठा हुआ होता है। आपके जिना के मजार में नहीं थी इंतजामात तवाइफों के लिए? याद है आपको 5-6 साल पहले वो जो चौकीदार थे वो कमरे रखते थे जिना के मजार के साथ। वहां पे आप यू कुड रेंट अ रूम फॉर अ डे। तो भैया इस टाइप की चीजों पे जहां लोग दूर से देख के जाते हैं वहां बहुत कुछ होता। तो अगर वो कह रहे हैं कि ये इसमें तो दरवाजे खोल दीजिए, आप टेंशन क्या है? अगर ताजमहल ताजमहल है तो भैया ताजमहल होगा। ये तो नहीं होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद की तरह
कि जहां वजू करने की जगह निकली वहां पता चला शिवलिंग निकला है। और फिर वो मुसलमानों ने कहा नहीं साहब ये तो फुफारा है। अरे तुम्हें पता है, किस मुसलमान को नहीं पता दिल में कि आपने क्या के मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई? क्या ये फखर से हम एक दूसरे को नहीं कहते? लालपुर में एक सिखों का वो था, गुरुद्वारा था, पता चला उसको उन्होंने खाली करवा के अस्तबल बनवाया और उसके बाद इसमें स्कूल खड़ा किया। और ये बात भी सारी बताई नुसरत फतेह अली खान ने, सानू पता ही नहीं सी कि की हो रहा है। बाग चिरागा एक पिंडी में जगह थी, पता नहीं आपको याद हो, नहीं अब हो भी ना हो, जो बहुत बड़ा एरिया था, उसमें सिखों की बाग सरदारा अभी है सर, बाग सरदारा जगह अभी भी है पिंडी में। बाग सरदारा होगा, मैं देखा पूरा जी। बट द पॉइंट इज कि आप में तो गिल्ट ही नहीं है कोई। आप कहते हैं कि राजा दाए जाए पहाड़ में मोहम्मद बिन कासिम हमारा हीरो है। आप लाहौर बिन वो तबाह किसने किया था? वो अफगान जो आया था जिसके नाम पे हमने मिसाइल रखा हुआ है, गजनवी। नन्ना गजनवी नहीं है, जो बाद में आया। द ओनली मैन हु एवर डिस्ट्रॉयड लाहौर, बर्न्ड इट डाउन, अफगान था, उसके नाम के आपने मिसाइल रख दिया। और बड़े बाबर है, गजनवी है, हमारे मिसाइलों के नाम वो सारे मुगल बाद का है ये। जी जी। He burned down लाहौर, ashes। आज का लाहौरी कह रहा है बंदा तो साडा है जनाब, मुसलमान है, कोई मान है, हिंदुओं को मट के करता। What nonsense! सर एक चीज छोटी सी और है, वो मेरे जहन में ये सवाल उठता है कि सर ये नहीं है कि जिसके हाथ में ताकत होती है उस वक्त ये लोग ताकत में थे, आज वहां पे हिंदुस्तान में मतलब जिस तरह बीजेपी आई है उनके पास एक पावर है। और क्या हिंदुस्तान सर इतना कमजोर था कि इतने लोगों ने हमले करके और लूट के ये लेके गए? वजह क्या थी सर इसकी? वजह क्या थी? हिंदुस्तानी एक मजबूत मुल्क था सर, फाइनेंशियली तो बड़ा स्ट्रांग था जो हिस्ट्री में। अब दुनिया भर हिंदुस्तान आना चाहती थी। जी जी। दुनिया का हर भिखारी यहाँ आया है लूटने के लिए, चाहे पोर्चुगीज हो, चाहे अरब हो, चाहे तुर्क हो। हाँ, वो इंडियन तो नहीं गया ना वहां। बिल्कुल। हाँ, वो आप दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो कैम्बोडिया में है, एंकर वॉक जिसे कहते हैं। कभी हिंदुस्तान की फौज गई है वहां? कभी को हिंदू रूल हुआ है? वियतनाम में कैसे बने हुए? ये इंडोनेशिया का नाम इंडोनेशिया क्यों है? इंडियन ओशन क्या है? वाहिद मुल्क है जिसके नाम पे ओशन है। आप इतनी पुरानी सिविलाइजेशन जिसने आपको पनाह दी, रसूलुल्लाह ने कहा मुझे हिंद से खुशबू आती है, यानी everything is positive and you hate it after coming and settling down over here। तो बेगैरती की बात है कि जिसने आपको पनाह दी, जिसने आपको रखा, आप यानी उसी को डैमेज करना चाहते हैं। कभी हिंदुस्तान की 10,000 साल की तारीख में हिंदुस्तान ने किसी पे अटैक नहीं किया। क्यों? क्यों? कमजोर है क्या? नहीं सर, अपनी मतलब अपनी कोई फौज या इस तरह की कोई चीज नहीं थी? क्या वजह थी कि सर इतने उनका कौन जाएगा? कोई लूटने के लिए आया? मेरी बात सुनिए सर, अमेरिका से कोई माइग्रेट करके सोमालिया जाता है? नो। है नहीं जाता ना। नहीं जाता सर। आज से 2000 साल बाद आप कहेंगे कि साहब वो अमेरिकी तो कहीं जाते ही नहीं थे सोमालिया। अरे कौन आएगा हिंदुस्तान से जाके वीजा लेगा? आप एक ब्लैक बुक है गुजराती जबान में, वो छपी है अबाउट अरेबिया, लॉन्ग बिफोर हजरत इब्राहिम का जो ये और यहूदियों का दौर है, इससे पहले का गुजरात का पर्सपेक्टिव से अरब दुनिया क्या है। ब्लैक बुक उसे कहते हैं, काली किताब। किसी पाकिस्तानी ने, मुसलमान ने पढ़ा होगा कि हिंदुस्तानी कैसे देखता था अरब दुनिया को, ट्रेड किससे करते थे, सूरत क्या था, ओमान क्या था, मस्कत क्या है, एडन क्या है, यमन क्या है। बगैर हिंदुस्तान के तो कुछ चल ही नहीं सकता था। मच्छी पकड़नी हो, ट्रेड करनी हो, चीन जाना हो, चीन में जो इस्लाम आया, जो दुनिया का सबसे बड़ा एडमिरल वहाँ फूजियन प्रोविंस का कहलाता है, वो
कहाँ कहाँ नहीं, नॉर्थ अमेरिका तक ही केम, world's greatest admiral in the navy. He became a Muslim because of the trade that was coming from South India to China, and he converted to Islam. इसी तरह दुनिया की पहली मस्जिद बनी हिंदुस्तान में, जिसका किसी पाकिस्तानी को नहीं पता, जो चेरीमन मॉस्क है। और अजीब चीज ये है कि उसकी फेसिंग ईस्ट को है, क्योंकि वो हिंदू राजा ने बना के दी थी उन अरबों के लिए, मुसलमानों के लिए जो वहां ट्रेड करने आते थे। उन्होंने कहा भाई इनको फैसिलिटेट करें। हाँ, बात कर अपनी जमीन पे। अच्छा, वो खुद जो थे राजा वहां के, वो जब प्रॉफिट से मिलने गए उसके बाद वापसी पे वो ये ओमान जो है वहां उनकी ही डाइड, और वहां मेरा ख्याल है पहला हिंदू होगा जिसका वो है मजार है, कब्र है, लोग इबादत करने जाते हैं बिकॉज ही मेट द प्रॉफिट। वो सल्तनत ऑफ ओमान में है, मस्कत के जनूब में, वहीं तदफीन हुआ उनका। मतलब हमें कुछ नहीं पता हमारी नेकियों के बारे में, लेकिन हमारी गुंडागर्दी पे हमें इतना फख्र है कि अरे छोटा फलाना कराची में रहता, आधे बंबई को बम से उड़ा दे, यूं कर दे। जो इंडिया का चोर है वो आके कराची में बैठ जाता है, बड़ा ये और छोटा वो। वाई ये कोई वो है, कोई रॉबिनहुड की वो सेंचुरी है कि जो इंडिया से बदमाशी करेगा वो यहाँ के बैठ जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो क्लिप में, पूरे वीडियो क्लिप में सुना कि तारिक फतेह साहब किस प्रकार से सभी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। मुगलों को भारत पे आक्रमण करना हो, यहाँ से लूटने की स्थिति में हो, चाहे कोई भी यहाँ पे रूल किया हो किसी ने भी, तो यहाँ पे आके वो उनका साफ साफ कहना है कि वो सेटल डाउन तो कर रहे हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे वो वतन, मतलब जहाँ पे हो, जिस मिट्टी पे आते हो, खाना खाते हो, जहाँ पे रहते हो, जहाँ से कमाते हो, उसकी परस्ती ना करके वहाँ पे आके तुम सेटल डाउन होने के बाद वहाँ पे लूट मार काट, वहाँ पे हड़पने के काम करते हो। जिन्होंने आपको बसाया आप उन्हें ही लूटना शुरू कर देते हैं। तो आप साफ साफ सुन सकते हैं इनके बातों से आपको ये लगेगा, एक तो सबसे पहली चीज़, इनको पाकिस्तान में सब विरोधी कहते हैं, इनको नॉन मुस्लिम्स कहते हैं। एक आइडियोलॉजी एक सेट कर दी गई है कि कोई भी अगर इस्लाम के रिलेटेड में जो ओरिजिनलिटी है वो अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा या बताने की कोशिश करेगा, या इंडिया में जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं उनको बताने की कोशिश करेगा कि आपके पूर्वज हिंदू थे जिनको मुगलों ने मार काट करके आपको ये बनाया था, तो वो उनको लग जाता है कि ये इंडिया का एजेंट है, या कुछ इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं इनके लिए। तो यही एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर इंडोनेशिया में है और दूसरे मुल्कों में है हिंदू की मंदिर, तो वहाँ पे जाके तो ना ही मुस्लिम राजा था ना ही था, बट वहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहा है। पाकिस्तान का जैसे आपने सुना, पाकिस्तान में जो आपको लूट के गया था आपने उसके नाम पे मतलब मिसाइल्स के नाम रख दिए हैं। सबसे बड़ी तो पीठ आपने तब थपथपाई जो आपको अब मार के जाता है, और आपने उसी के नाम के वाहवाही कर रहे हैं कि हमने हिंदुओं को काटा, हमने मारा। मतलब एक आइडियोलॉजी सेट है। मतलब ये मोटा ये डिस्कशन इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद पे औरंगजेब ने हमला करके फरमान काटा था बाकायदा उन्होंने कि जाके जाओ तोड़ दो सब कुछ, उन पाठशालाएं तोड़ दो, उनके मंदिरें तोड़ दो, वहाँ पे जाके मकबरे मस्जिद जो है उनका बनाओ, ताकि उन लोगों को ये जो भी पढ़ते हैं ये मतलब आप समझ सकते हैं। मैं आपको अपने लैंग्वेज में बताऊँ तो वो बताते थे कि ये मूर्ख हैं, ये दुष्ट हैं, इनको हटाओ, ख़त्म करो, काफिर हैं ये लोग। तो इस प्रकार का आइडियोलॉजी के साथ मुगल यहाँ पे आए थे, जो हमारे देश में कुछ लोग मानने की कोशिश में नहीं है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो ये नहीं मानने, क्योंकि देश में 20-22 करोड़ मुस्लिम्स हैं, उसमें से 18+ कितने होंगे वोटर्स, कितने होंगे, अगर आप 50% भी मान के चलते हैं या 60% मान के चलिए, तो फिर भी 10-12 करोड़ के वोटर्स में से वोटिंग भी परसेंटेज 8 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ के आसपास होता होगा। तो 9 करोड़ वोट के लिए बहुत लोग क्या करते हैं कि वो कुछ निकल जाते हैं उनमें से, दो मुँहे सांप, और जो डसने की कोशिश करते हैं। तो मेरे हिसाब से यही एक एनालिसिस लगी है मुझे इस वीडियो के अनुरूप, कि बहुतों को सुन के खराब लगेगा कि मुगल को जो सपोर्ट कर रहे हैं आपको दरअसल उन्होंने ही लूटा है, और आप आज उन्हीं के जो सपोर्टर्स हैं। कि आप सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वजू खाने, मतलब शिवलिंग है वहाँ पे, और वहाँ पे वजू खाना बनाया गया था। आप इन लोगों की मानसिकता ही देख सकते हैं। मैं किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस वीडियोज़ के बाद मैं ये नहीं कह रहा किसी कि आप जाके मारे पीटे मार काट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इंडियन जो एक्ट है आपको उसके तहत आप पे कार्रवाई करी जाएगी, बट
आपको मैं एक आइडियोलॉजी दे रहा हूँ कि उस समय औरंगजेब की सोच क्या थी, वो किस हिसाब से आक्रांता, वो किस हिसाब से करने के लिए आया था, यहाँ क्या क्या करने के लिए आया था। तो ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज़ चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिएगा हमसे। धन्यवाद।